नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोब ज्ञान बाय स्काई में। दोस्तों, मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूं जीके के सदाबहार 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। दोस्तों, अपने राइट आंसर कमेंट में देते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो सके। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरे की खोज किसने की? ये जितने भी क्वेश्चन है 25 से बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सदाबहार क्वेश्चन है एकदम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैरी क्यूरी ने एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया या कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2005 कांग्रेस सरकार के टाइम पे आया था। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? राइट आंसर 4 मिनट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता को नापने की इकाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। जो मीर जाफर था, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और ये उस समय ख्वाब देखता था कि मैं प्रधानमंत्री, जैसे आज का प्रधानमंत्री था उस समय का, ऐसा बन जाऊं। और मीर जाफर ने अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाकर जो है सिराजुद्दौला का युद्ध हरवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट, सिराजुद्दौला उस समय नवाब था और सेनापति कौन था? मीर जाफर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर से दूध में शुद्धता को नापते हैं। अगर पूछा जाए लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की क्वालिटी को इससे नापा जाता है। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी। कांसा या ब्रास निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे भी कह सकते हैं, पिताजी। पीतल, तांबा, जस्ता। ये पीतल, कांसा, ब्रास पीतल बोलते हैं और तांबा और जस्ता पिताजी, शॉर्ट ट्रिक में पिताजी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कवक से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? राइट आंसर 1861। 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि भाई भारतीय को कंट्रोल में करने के लिए हमें पुलिस की नीड है, तो इसलिए 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट लागू हुआ और पुलिस की स्थापना की गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1861। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की, इसलिए उसको लाल ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी चॉकलेटी और हल्के पीले रंग की होती है, तो उसको, और इसी तरह मंगल ग्रह की जो मिट्टी होती है वो लाल रंग की होती है, तो उसको जो है मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन डी। तो इसके जनक पूछा था कई बार कि इसके जनक कौन थे? तो इसका कुर्गिज वरियन इसके जनक थे। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड के। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरावली श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1876 में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किया। कई बार पूछा था कब किया, तो 1876 में किया, लेकिन किसने सबसे पहले किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मोनोजाइट बालू निम्नलिखित में से किसका खनिज, कौन सा खनिज पाया जाता है मोनोजाइट बालू में? तो राइट आंसर है थोरियम। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? दोस्तों 1984 में भोपाल में एक कारखाना था जिसमें से गैस निकल गई थी, तो वो गैस कौन सी? तो उसका है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। शॉर्ट फॉर्म में इसको मिक बोल देते हैं, MIC। जो गैस थी वो मिक थी, और ये पूछा कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो भोपाल में लगाई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मुख्य वायुमंडल घटना जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो राइट आंसर सौर मंडल में से सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा आदि सब सौर मंडल में घटती हैं। ये लगभग हमारी पृथ्वी से 21 किलोमीटर ऊपर होता है, तो इसका राइट आंसर है सौर मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेगर जोहान मंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।